अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल से एक अहम चर्चा हम लोगों के बीच में जारी है, खास करके सोशल मीडिया पे। जब से उद्धव ठाकरे साहब जो है पीएम मोदी साहब से मिले हैं और उन्होंने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया है कि सीए से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है और एनपीआर जो है सिर्फ सेंसस है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो कई लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये शुरू कर दिया कि देखिए ठाकरे साहब भी अब उन्हीं की बोली बोल रहे हैं और फला 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 फला। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ या साफ करने की कोशिश करूँ कि उद्धव ठाकरे साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम एनपीआर महाराष्ट्र में लागू नहीं करेंगे। डे वन से उनका साफ स्टैंड है कि सीए से किसी को डरना नहीं चाहिए और एनपीआर जो है एक सेंसस का पार्ट है। उन्होंने साथ ही साथ हमेशा ये कहा है कि हम एनआरसी से सबको तकलीफ होगी, हम एनआरसी को नहीं लाएंगे। लेकिन एक चीज आप याद रखिए कि कल सीएमओ ऑफिस से जो एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया है उसके अंदर साफ ये कहा गया है कि एनआरसी तो वो कहीं महाराष्ट्र के अंदर लागू नहीं करेंगे, इसलिए कि इसमें सारों की तकलीफ होने वाली है। रहा सवाल एनपीआर का, तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग एनपीआर का जो फॉर्म है एनपीआर का जो फॉर्म है उसको जो है स्क्रूटनाइज करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर के जो अब ज्यादा सवालात आए हैं, जो कॉलम्स बढ़ा दिए गए हैं, अगर वो तकलीफदा हो, अगर वो गलत हो, तो हम उसको जो है खत्म करके उसको निकाल कर एनपीआर करेंगे। तो जाहिर अब तो इसका जिसका साफ मतलब ये है कि जो हमारी डिमांड है कि जो पिछला सेंसस हुआ जिसके अंदर 12 क्वेश्चंस थे, वो 12 क्वेश्चंस के साथ अगर एनपीआर होता है तो हमारे को कोई परेशानी पहले थी ना अब है, ना ऑब्जेक्शन पहले था ना अब है। तो अगर उद्धव ठाकरे साहब इस बात को कह रहे हैं कि हम कुछ वक्त लेकर हम लोगों की टीम जो है स्क्रूटनाइज करेगी, इसके अंदर खास करके जितेंद्र आवार साहब का बहुत बड़ा अहम रोल है, जिन्होंने इस मामले को लेकर पिछले हफ्ते जो है उद्धव ठाकरे साहब से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था पब्लिकली कि मैंने उद्धव ठाकरे साहब से बात की और एनपीआर के अंदर जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस है उसके बारे में मैंने उनको समझाया। तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा था कि हाँ, अगर ये ऑब्जेक्शनेबल रहेगा तो हम इसको हटाएंगे। तो कल ऑफिशियली रात 8:30 बजे का जो ट्वीट है सीएमओ महाराष्ट्र का, उसके अंदर साफ उद्धव ठाकरे साहब ने ये कहा है कि वो एनपीआर के अंदर जो जायद सवालात के और ये जो कॉलम बढ़ा दिए गए हैं हम स्क्रूटनाइज करके उसको खत्म करेंगे। तो हमारी ड्यूटी ये है कि हम सब्र करें, हम देखें। ये नहीं हो कि हम लोग सीधा से जम करके ये कहना शुरू कर दें कि ये भी वही है और अभी जो है ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी से ये लोग जो है अपना अलायंस तोड़ेंगे, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे। तो निगेटिविटी खुद भी निगेटिव ना हो, लोगों के अंदर भी निगेटिविटी ना फैलाए, सब्र करें। ऐसा तो होगा नहीं कि ऑल ऑफ सडन जो है उद्धव ठाकरे साहब की एक अपनी बड़ी एक सोच से वो आते हैं, एक उनकी सोच है और सडनली वो जो है आपके और हमारे जैसा सोचना शुरू कर दे, ये नहीं हो सकता। लेकिन जो चेंजेस है वो बहरहाल बहुत अच्छे हैं। हम लोगों को होपफुल रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए और नेगेटिव बात भी फैलाना नहीं चाहिए। जब तक इशू को हम नहीं समझते हैं, बिना समझे सोशल मीडिया के ऊपर उसको न फैलाए। ठाकरे साहब का जो स्टेटमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि हम एनपीआर नहीं लाएंगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इसलिए कोई ये नहीं कहे कि यार ये भी उसी सोच के अंदर जा रहे हैं। तो प्लीज सोशल मीडिया पर जो है फालतू के अंदर जो है ना इस किस्म के कोई रिमार्क्स ना करे और सब्र करे। हम जैसा चाहते हैं सडनली वैसा होना शुरू हो जाए, ऐसा मुमकिन अभी की हुकूमतों के सामने मुमकिन नहीं है। लेकिन जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं और आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब तक चीजों को, इश्यूज को हम खुद नहीं समझते, उसको बगैर समझे जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना अटैक ना करें। जज़ाकल्लाह।